अगर हम देखें तो मनुष्य की औसतन आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर हम बात करें अपने पिताजी की, उनके पिताजी की और उनके पिताजी की, तो ये हमने एक जनरेशन देखी है जहाँ 120-110 साल भी लोग जिया करते थे। और अभी अगर हम माने तो 70-75 में भी अगर कोई हेल्दी है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी को हम जानने के लिए एक छोटी सी हिस्ट्री समझते हैं। पहले हम इस मशीन की बात करें तो ये जापान की कंपनी है और ये एनर्जिक, इस कंपनी का नाम है एनर्जिक, मतलब एनर्जी प्लस मैजिक। और इस मशीन से जो पानी निकलता है हम उसको कैंगन वाटर कहते हैं। कैंगन का मतलब बैक टू ओरिजिन, मतलब जैसा पानी था दोबारा हमने उसको वैसा बनाया। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1945 में जब यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराए थे तो वहाँ का पानी भी करप्ट हो गया था और वहाँ की भी औसतन आयु 40 से 45 साल सिमट गई थी। उन्होंने कई सारे चेंजेस, बदलाव करे खाने में, काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बहुत सारी वो चीज़ें लेकर आए, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब उन्होंने पानी में चेंजेस करे तो अचानक से बहुत सारे उनको अच्छे बदलाव दिखे और लोगों की औसतन आयु बढ़ना स्टार्ट हुई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम पानी को ही दोबारा पीने योग्य बना लें। और पानी को दोबारा पीने योग्य बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया रिसर्च। तो उन्होंने देखा कि इस धरती पे 6 से 7 ऐसे वाटर रिसोर्सेस है जहाँ के पानी को अमृत की संज्ञा दी गई है। जैसे हमजा वैली, आज भी वहाँ की जो लोगों की आयु है वो 120, 130 साल, 140 साल भी नोट डाउन की गई है। और वहाँ की जो फीमेल्स है 80 इयर्स की फीमेल्स भी बच्चों को बर्थ देती है। तो कहीं ना कहीं पानी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वहाँ पर। ऐसे ही वो गंगोत्री इंडिया है, वहाँ का पानी लिया, जमजम का पानी लिया, फ्रांस का पानी लिया। ऐसे करके उन्होंने कुछ वाटर रिसोर्सेज के पानी लिए और उन पे रिसर्च किया। जब उन्होंने देखा कि इन सब में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, एक प्रॉपर्टी मिली उनको एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब हम एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? ब्लशी सा झरनों में से एक पानी आता है जिसको पीने से 128 से भी ज़्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। और इस मशीन को भी अगर हम ऑन करते हैं तो हमको सेम प्रॉपर्टी मिलती है। ये मैंने इसको मशीन को ऑन किया है, यहाँ 9.5 पानी आ रहा है। ये हम लाइव देखेंगे। ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ है। ये बॉडी में जाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और बहुत फील गुड फैक्टर देता है। आपने देखा होगा जब भी आप झरनों के पानी में जाते हैं और वहाँ पानी पीते हैं तो आपको ये एक्टिव हाइड्रोजन वहाँ मिलता है, इसलिए बहुत एक फील गुड फैक्टर आता है जब भी आप ऐसा पानी पीते हैं। तो इस मशीन से भी हमको सेम पानी मिलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन। तो दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी है रोगों से लड़ने की ताकत। इसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, उसको हम समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी मिली उनको, अल्कलाइन इन नेचर है ये पानी। और फोर्थ प्रॉपर्टी उनको मिली, ये पानी बहुत हल्का है, माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ वाटर। उन्होंने स्टार्ट किया इस पे R&D और बनाने की जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करी। 1965 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 74 तक एक मॉडल तैयार कर लिया था जिसकी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि गंगोत्री के पानी से मिल रही थी। लेकिन जापान में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म से, एक सुई भी बनेगी तो 20 साल उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है गुड और बैड इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये बीमारी को ठीक करने का दावा कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और काफ़ी सारी बीमारियों पर रिसर्च किया। जब उन्होंने देखा डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ऐसे बीमारियों में भी उनको रिकवरी बहुत फास्ट हुई, कैंसर जैसी बीमारियों में रिकवरी फास्ट हुई, तो वहाँ पर उसको मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पर उसको लगाया गया। लेकिन लोग एडमिट होने लग गए हॉस्पिटल में क्योंकि उनके स्किन, हेयर, बाल, बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको चेंजेस मिले। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको वहीं पर स्टार्ट करा कमर्शियली। एंड देन 2003 में दूसरी कंट्रीज़ ने भी देखा कि जापान की जो लॉन्गिटिविटी एज की बहुत अच्छी है, तो ये US, UK में भी गई है, 200+ कंट्रीज़ में जा रही है। इंडिया में 2016 में आई है और 2018 में दुबई में गई है। ये सारी कंट्रीज़ में इतनी आसानी से कोई डिवाइस नहीं जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मशीन है ये मेडिकल इक्विपमेंट दर्जे की है, क्योंकि इसको 6500 डॉक्टर्स ने ISO 13485 से सर्टिफाइड किया है और इसको एक गोल्ड सील मिला है। दिस इज़ द
बेस्ट हेल्दीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, इसके लिए इसको एक गोल्ड सील मिला है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो सेकंड प्रॉपर्टी की मैंने बात करी थी एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है? अब हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है तो दो प्रकार से आती है। एक अगर हम बात करें तो वायरस बैक्टीरिया बेस्ड, जो कि टेम्परेरी मेडिसिन देने से ठीक हो जाती है। दूसरी बीमारियां जो होती है वो है ऑर्गन बेस्ड, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर। ये सारी जो बीमारियां हैं ऑर्गन के खराब होने से होती है। अब ऑर्गन कैसे खराब होते हैं? इस धरती पे जो चीज़ आई है उसका नष्ट होना निश्चित है। अब ये ऑर्गन ऑक्सीडाइज होते हैं। तो हमारी बॉडी पे ऑर्गन पे 3 प्रकार के स्ट्रेस पड़ते हैं जिससे ऑर्गन खराब होते हैं। पहला स्ट्रेस है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, जिसके लिए डॉक्टर हमको एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट लिख देते हैं। सेकंड स्ट्रेस है हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेस। एसिडिक स्ट्रेस के लिए डॉक्टर कहते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड खाइए, एल्कनिटी मेंटेन करिए बॉडी में। थर्ड स्ट्रेस है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी। तो उसके लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं पानी खूब पियो, लेकिन हमको यही नहीं पता है हमको पानी कौन सा पीना है, पानी क्या सही है। तो आज हम पानी के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेस है ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। इसके लिए क्या होता है, जब बॉडी ऑक्सीडाइज होती है मतलब उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। 30-35 तक हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है और फ्री रेडिकल्स को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करती है और हेल्दी सेल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यही जो प्रोसेस है वो एजिंग में कहाँ होती है? 35 के बाद। मतलब अब हमको बॉडी को खुद मेंटेन रखना है। इसके लिए हमको क्या करना है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रीन टी लेना है, सिट्रस फ्रूट, आंवला, मौसम्बी या ताज़े फल सब्जियाँ, जहाँ से हमको माइनस वैल्यूज़ मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो माइनस मतलब जीवित और प्लस मतलब मृत। तो हम बात करें मृत और जीवित की, तो जल ही जीवन है कहा गया है और सागर मंथन से अमृत निकला था, मतलब पानी में कहीं ना कहीं अमृत की संज्ञा है। तो माइनस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमको कहाँ मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं तो हम पानी में इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सेकंड हमने लिया मार्केट की वाटर बॉटल, ये देखिए किनले। थर्ड में हमने यहाँ का एक आरओ का पानी लिया है और फोर्थ में हमने लिया है द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर, कैंगन वाटर। नाउ एक और चीज़ हम ले लेते हैं, गौमूत्र। इसको भी हम अमृत का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो एक में हमने लिया है गौमूत्र। अब आई हैव दिस मीटर, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये मीटर पे जो भी रीडिंग प्लस में आएगी मतलब वो डेड है, मृत है। जो माइनस में आएगी इट मीन्स उसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले हमारे घर के पानी में। ये आप देखिए 210 आया है, ठीक है। अब हम इसको मार्केट की वाटर बॉटल में लेते हैं तो ये भी कहीं 239 अप्रॉक्स आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, ठीक है। अब यहाँ हम इसको कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में डाल रहे हैं ये इसका वैल्यू बढ़ गया, ये 300 समथिंग अराउंड आ गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक हार्मफुल है और ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर डाल रहे हैं कैंगन वाटर में। एक माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, मतलब ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। और अगर हम गौमूत्र को अमृत बोलते हैं तो हम उसको भी चेक करते हैं। देखिए ये भी माइनस में आ रहा है, तो गौमूत्र भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है। फ्रेश गौमूत्र लेंगे तो वो भी -200 आता है। इट मीन्स अगर ये गौमूत्र अमृत है तो ये पानी भी अमृत है। ये रोगों से लड़ता है तो ये पानी भी रोगों से लड़ता है। तो ये एक इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रोगों से लड़ने की ताकत माइनस एंटीऑक्सीडेंट पानी में मौजूद है। तो इसका एक ग्लास पानी अगर आप पीते हो तो 20 ग्रीन टी के बराबर आपको एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलेगा। और अगर हम 1 लीटर पानी की बात करें तो 5 kgs ब्रोकलीज, 5 kgs ब्लूबेरीज के बराबर आपको एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू मिलेगा। अब हम इसको एक अलग तरीके से देखते हैं।
सपोज़ ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं, हम इसको मानते हैं कि ये 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है। एक में हम दे रहे हैं आरओ का पानी और दूसरी बॉडी को हम दे रहे हैं कैंगन वाटर। नाउ ये मैंने बिटाडिन लिया है। बिटाडिन क्या करता है, घाव को बूढ़ा जल्दी कर देता है, एजिंग फास्ट ला देता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब अगर हम गलत खान पान रेगुलर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस पड़ेगा। ये मैंने इसमें लिया है ताकि ड्रॉपर की सहायता से हम इजीली इसमें डाल पाएँ। 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉप्स डाले हैं मैंने। दोबारा 1 2 3 4 5 6 7। हमने दोनों ग्लासेस में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, मतलब दोनों बॉडी को गलत खान पान दिया है। अब हम देखते हैं, ये बॉडी ऑलरेडी ऑक्सीडाइज थी तो ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाई। ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद था तो कहीं ना कहीं उसने उसको न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। अब ये परिस्थिति जब हमारी बॉडी की बनती है तो डॉक्टर्स हमको सजेस्ट करते हैं आप ग्रीन टी पियो, सिट्रस फ्रूट खाओ, आंवला मौसम्बी या ताज़े फल और सब्जियां खाओ। एक्चुअली में हमको ये मिलता ही नहीं है, तो डॉक्टर हमको कहते हैं आप सलाद स्टार्ट करो और साथ में आप ऐसे करो कि 10 से 12 दिन, या आप एंटीऑक्सीडेंट की एक फेमस टैबलेट है लिम्सी, ये मैंने ली, तो आप एक एंटीऑक्सीडेंट एडेड फॉर्म में ले लो। तो ये मैंने एडेड फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डाला है, सेम काम हो गया। देखिए, मतलब ऐड करके हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप रेगुलर ये कितनी बार गोली खाएंगे, 1 बार 2 बार, लेकिन पानी तो आप आधे से 1 घंटे में हमेशा पियोगे। तो लगातार आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को ये पानी कम करेगा, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत इस पानी में है। और ये टैबलेट धीरे से जाके पाउडर फॉर्मिंग करेगी, जो लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर। हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो वाई टू टेक एडेड फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जब हमको नेचुरल झरनों के पानी में मिलता है। और ये अगर हम ये ORP मीटर के साथ चेक करें तो झरनों के पानी में भी हमको माइनस एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पीएच। अगर हम देखें तो हमारे ब्लड का पीएच है 7.35। यूनिवर्सली यही पीएच है, बच्चों का 4-5 होता है, उनके एनर्जी लेवल्स और अच्छे होते हैं। लेकिन हम खा रहे पी रहे सब एसिडिक है। सुबह की शुरुआत करें तो चाय, कॉफ़ी, वीट, ब्रेड, ऑयल, हम सब एसिडिक खा पी रहे हैं। और अगर हम अल्कलिनिटी की बात करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम खाते हैं 5 या 10%, तो हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। और बॉडी का प्राइम फंक्शन है पीएच मेंटेन करना। अगर ये एसिडोसिस थोड़ा भी गिरा तो एसिडोसिस होता है और आईसीयू में जाता है। और डॉक्टर का कहना है कि अगर आप आईसीयू में पेशेंट को देते हैं तो सबसे पहले वो सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन लगा के बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। पर हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। बॉडी क्या करती है, सबसे पहले जिंदा रहने का काम करती है। तो वो क्या करती है, हमारे बोन्स में से विड्रॉल करती है। हमारे ऑर्गन्स बड़े अच्छे हैं। अगर हम बात करें तो शुगर हर दूसरे घर में हो रहा है। हमारी पैंक्रियास का पीएच 8.5 है। हमारे स्प्लेन का पीएच 8.5 to 7. हमारे हार्ट का पीएच हम देखें तो 7.4, ब्रेन का पीएच 7.4। मतलब हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो अल्कलाइन साइड ज़्यादा है और हम खा रहे पी रहे सब एसिडिक है। तो क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेस हमारी बॉडी पे पड़ता है और ऑर्गन बेस्ड डिसीजेस होती है, क्योंकि वो वहाँ से विड्रॉल कर रहा है ब्लड। तो डायबिटीज़, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं ये होती है ये माहौल में। इस माहौल में कैंसर भी नहीं आता। और ये प्रूफ किया था डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉबर ने 1931 में। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी ये रिसर्च के लिए। उन्होंने दुनिया को बताया था कैंसर कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। इट मीन्स अगर आप अपनी बॉडी में अल्कलिनिटी मेंटेन रखेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी भी आपकी बॉडी में नहीं आएगी। तो अब हम इसको एक बार क्विकली पानी में चेक करते हैं। आई हैव दिस लिटमस टेस्ट के लिए पीएच टेस्टर है। अब हम इसको देखते हैं। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाला है, ये मार्केट की वाटर बॉटल और ये आरओ का पानी। दिस इज़ कोल्ड ड्रिंक। ये इतनी हार्मफुल है कोल्ड ड्रिंक। अगर हम यहाँ देखें
तो इसका pH आ रहा है, जो घर का हम एसिड लाते हैं वो 2 से 3 pH का है, और ये भी 3 से 4 pH की जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, और ये हार्मफुल है, ये इतनी एसिडिक है, 10 to the 1000 पावर इसके पावर्स बढ़ते हैं एक स्टेज पे। अगर हम मार्केट की वाटर बॉटल की बात करें तो ये 5 pH की वाटर बॉटल है। हम कितनी भी किनले, बैले, बिस्लरी जो भी खरीदते हैं उसका pH बहुत ख़राब होता है, तो ये पानी हम खरीद के पीते हैं। अगर हम यहाँ के आरओ के पानी की बात करें तो आरओ का पानी भी एसिडिक है। अगर हम बात करें तो ये भी 5 से 5.5 pH का पानी है, दिस इज़ ऑल्सो एसिडिक। और यही हमने इस आरओ से बनाया है कैंगिन, ये मशीन के ज़रिए, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट 9.5 pH पानी, और ये हमको मिलता है झरनों के पानी में, जमजम का, गंगोत्री का। अगर हम टॉप का पानी ले तो यही pH का पानी आपको मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अब गौमूत्र की, क्योंकि कहा जाता है कि इससे भी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने गौमूत्र लिया है, ये pH टेस्टर हमने इसमें डाला है 11.5। ये हाईली अल्कलाइन होता है, इसीलिए इससे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी गौमूत्र लिया था, देखिए 11.5। तो अगर ये अमृत है गौमूत्र, तो हम ये मान सकते हैं ये पानी भी अमृत है। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर हम घर में रहेंगे तो ये पानी पिएंगे, मार्केट में तो हमको यही मिलना है, तब क्या होगा? तो अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमको मिलेगा आरओ का पानी, हम पिएंगे, हमारी बॉडी बैलेंस करेगी। हम पिएंगे मार्केट की वाटर बॉटल खरीद के पानी, तो भी हमारी बॉडी बैलेंस करेगी। मतलब ये पानी ऐसा हो गया है कि आपके ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। वहीं आरओ का पानी आप रेगुलर पीते हो तो कहीं और जाते हो तो पेट खराब और बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये पानी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब हम वापस दोबारा आएंगे और घर में हमको मिलेगा कैंगन वाटर। अगर हम ये कैंगन वाटर पिएंगे तो बैलेंसिंग का काम कर रही है। अगर हम देखें, देखिए दोबारा घर में आए, आप कैंगन वाटर पिएंगे तो बैलेंस हो गया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक को आप देखिए, अगर मैं इसमें और भी मिला दूँ तो ये नहीं होगा न्यूट्रलाइज, क्योंकि इतना कोल्ड ड्रिंक न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड 32 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर, और अगर ये नहीं है तो घर का 350 ग्लास करीबन पानी लगेगा आपको सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब हम इसको देखते हैं, हम कभी कभी पीते हैं थोड़ा थोड़ा पार्टीज़ में। अब बच्चों को ज़रूर ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं। दिस इज़ एसिडिक, ये जहर है, तो इसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी की बात करी, थर्ड प्रॉपर्टी कि ये पानी अल्कलाइन इन नेचर है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ वाटर, मतलब ये मशीन पानी को बहुत हल्का बना देती है। अगर हम बात करें पुराने ग्लासेस की, तो हमारे घर में जो ग्लासेस का साइज़ था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। अब आप बताइए, हमारी बॉडी का साइज़ कम नहीं हुआ, हमारे ग्लासेस का साइज़ क्यों कम हो गया? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इट मीन्स अब हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड नहीं है। पुराने लोग इतना पानी पी लेते थे इसलिए उनके ग्लासेस का साइज़ बड़ा था। अभी क्या हो रहा है, हम साइंटिफिकली समझते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो पानी है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है 24 से 26 मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर हमारे जो सेल है, अब इसकी खोज करी थी डॉक्टर पीटर रग ने। उनको 2003 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनको उनके रिसर्च के लिए मिला था। उन्होंने बताया था दुनिया को कि एक सुई की नोक पर हम 32,000 सेल रखते हैं, और उसमें भी 500 चैनल्स होते हैं जिनको हम एक्वापोरेंस बोलते हैं। वहाँ पर पानी जाता है, गंदगी को बाहर निकालता है और एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है। अच्छा, जब हम बीमार होते हैं तब क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे पूछता है कि आप ऐसे करिए, कौन सा पानी पी रहे हैं? हम बताते हैं आरओ का, तो कहते हैं आप 3 से 4 दिन पानी उबाल के पियो। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पानी उबालते हैं तो पानी हल्का होता है, माइक्रो क्लस्टर होता है, अंदर जाता है, गंदगी को बाहर निकालता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है। लेकिन 2 चैलेंज आते हैं जब हम पानी उबला हुआ पीते हैं। तो जब वो माइक्रो क्लस्टर होता है, हाई एल्टीट्यूड पे गर्म होता है, तो कुछ मिनरल आयन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जब वो गुनगुना होता है तब तक वो माइक्रो क्लस्टर है, और ठंडा होने के बाद वो वापस से क्लस्टर पास में आ जाते हैं। अब ये मशीन क्या कर रही है?
ठंडे ही पानी को झरनों की तरह माइक्रो क्लस्टर कर देती है, 5 से 6 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ब्रेक कर देती है। और ये जो पानी है अब ईज़िली आपकी बॉडी में हाइड्रेशन देता है। आप मानेंगे ब्रेन में 75% पानी है, आँखों में 95% पानी है। तो अगर आप ये पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा है पुराने लोगों को चश्मा भी नहीं लगता था। तो एक बार हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये मैंने ग्लासेस लिए हैं, 4 ग्लासेस। अब हम ग्रीन टी ले रहे हैं। ग्रीन टी में जो पोर्स होते हैं आपको पता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल होते तो हैं, इट मीन्स उसमें भी कहीं ना कहीं हाइड्रेशन होगा। सो ये मैंने देखिए लिप्टन का ग्रीन टी का पैकेट पानी लिया है। 2 में हम ले रहे हैं घर का आरओ का पानी, 1 2, और यहाँ हम 2 ग्लासेस में ले रहे हैं कैंगन वाटर। हम स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन टी है। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ खास कलर नहीं आया। नाउ कैंगन वाटर 1 2 3 4 5, देखिए कितने अच्छे से पेनिट्रेट किया, नैनो सेकंड्स में गया है। दोबारा से हम घर के पानी में डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कैंगन वाटर अगेन 1 2 3 4 5। ये ग्रीन टी बनाना मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये ग्रीन टी के अंदर नहीं गया, जबकि उसके पोर्स काफ़ी बड़े हैं। ये बॉडी में कैसे हाइड्रेशन देगा। पहले के लोगों को टैनिंग नहीं होती थी और अभी ये हालात है कि हम 10 मिनट भी धूप में नहीं खड़े रह सकते, तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है। अब हम इसको एक और एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अब हम सोचते हैं हम पानी तो कुछ भी पी रहे हैं, हम तो खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, राइट। तो अगर हम 2 बॉडी है सपोज ए और बी, यहाँ हमने उनको अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए, अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू की चीज़ें दी, अच्छा डाइट दिया, तो ये 2 बॉडी में हमने बहुत अच्छा डाइट, सप्लीमेंट्स, सब कुछ दिया, राइट। लेकिन हमने पानी कौन सा दिया? एक बॉडी को हमने दिया घर का आरओ का पानी और एक बॉडी को हमने दिया कैंगन वाटर। सी, ये पानी को ही नहीं पता है कहाँ जाना है, वो सारा उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू घोला और हम बोलते हैं ना बच्चे खा रहे हैं लग ही नहीं रहा, उसका रीज़न है ये। और यहाँ आप देखिए कितने अच्छे से पेनिट्रेट किया, एक एक कोने में जो आप खा रहे हो वो अब लगेगा। तो पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि हम पानी तो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन खाना अभी जो पका रहे हैं वो खाने में और पहले के खाने में कुछ बात थी। मतलब गांव की दाल अच्छी लगती थी, पहाड़ों पे मैगी अच्छी लगती थी। तो एक काम करते हैं, हम ये जीरा लेते हैं, सपोज़ ये हम खाना पका रहे हैं और 2 ग्लासेस में, ये 2 ग्लासेस में मैंने जीरा लिया है और हम देखते हैं कि हमने घर के पानी से कुकिंग करी है और एक में हमने करी है कैंगन वाटर से कुकिंग। चेंजेस आपके सामने हैं। इट मीन्स आप खाना कोई सा भी कहीं बना रहे हैं, लेकिन पानी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये पानी गया उसकी हेल्दी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर आया, तो यहाँ ये रोल कुकिंग में भी प्ले कर रहा है खाना, पानी। अब हम बात करते हैं कि हल्दी से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप बताइए, हमारे इंडिया में पहले कैंसर नहीं हुआ करता था, मतलब बहुत रेयरली कहीं सुनने में आता था। अब अगर हम बात करें तो हर 16वें घर में कैंसर है, ऐसा हमने देखा है। तो अगर हम हल्दी लेते हैं, सपोज़ हमने 2 ग्लासेस में हल्दी ली है, हम इंडियंस सुबह के पोहे से रात की सब्ज़ी तक हल्दी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंसर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हल्दी का एक्चुअल कलर आपने देखा है? कंपैरिजन, यहाँ वैसा ही कलर है जैसा आप अभी रेगुलर देख रहे हैं। और ये देखिए
ये दो प्रकार से हुआ है। पहले ये थोड़ा सा ऑरेंज हुआ है, अब ये डार्क ऑरेंज हो रहा है। पहला ऑरेंज इसलिए हुआ है क्योंकि हल्दी में एक तत्व होता है क्रुक्यूमिन, जो कैंसर से लड़ता है। यहाँ वो तत्व नहीं मिला है। अब सिलबाट पे मसाला पीसते थे पानी डाल के, यहाँ तक कि सब्ज़ी भी बनाते थे पानी में घोल कर, तो वो जो मसाला है वो पानी में ओपन अप होता था और अवेलेबल होता था क्रुक्यूमिन, इसलिए कैंसर से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लड़ लेती थी। अभी वो अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों को दूध में हल्दी देंगे, इसको घोल कर दीजिए, असर करेगी। सेकंड, ये और डार्क हुआ है, अभी आपने देखा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अब मिनरल की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन किया है कि आप ये नहीं लिख सकते यहाँ पर, यहाँ आप लिखेंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आप नहीं लिख सकते मिनरल वाटर, या आप लिखेंगे एडेड मिनरल। तो हम एडेड मिनरल की बात कर रहे हैं। ऐड मतलब ऐड किया हुआ। अभी बहुत सारे कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं, अल्कलाइन पानी पीजिए, तो व्हाट दे आर डूइंग, आयनाइज नहीं कर रहे, वो लाइट नहीं कर रहे, नेचुरल तरीके से अल्कलाइन नहीं बना रहे, वो एडेड तरीके से बना रहे हैं। ये मैंने चूना लिया है और अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, एडेड मिनरल। यहाँ सेम काम हो गया। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडेड मिनरल एंड नेचुरल मिनरल। यहाँ ये नेचुरली अवेलेबल है। ये किडनी स्टोन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक बनेगा क्योंकि वो ऐड किया है, यहाँ नेचुरली हमको पानी में मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टर हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जो को इन्वेंटर है कोलोनोस्कोपी के। इन्होंने कई सारी कोलोनोस्कोपियाँ करी है और लोगों को इन्होंने बताया है कि अगर आप कैंगन वाटर पीते हैं रेगुलरली, देखिए इन्होंने हर किताब में स्पेशली लिख दिया है, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प टू क्योर ओबेसिटी। और इन्होंने अपनी काफ़ी किताबों में लिखा है वाई गुड वाटर इज़ क्रिटिकल टू यूथ। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पानी के बारे में बताई है और इन्होंने 3,70,000 कोलोनोस्कोपियाँ करी है। और इनका प्रोटोकॉल है कि अगर आप पानी पी रहे हैं 3 लीटर कैंगन वाटर, तो पेट संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम समझते हैं कि पेट संबंधित प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी इस पानी से। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार। सपोज़ ये 4 बॉडी है, ABCD 4 बॉडी हमने ली है, और हम सारी बॉडीज़ को हम क्या करते हैं, इंडियन कुकिंग होती है ऑयल में। ये मैंने ऑयल लिया है, तो हम चारों ग्लासेस में ऑयल ले रहे हैं। हम खाना खाते हैं, 100% हमारी बॉडी में ऑयल जा रहा है। ठीक है, अब हम पानी पीते हैं आधे से 1 घंटे बाद खाना खाने के। तो ये परिस्थिति बनती है, तेल ऊपर और पानी भारी है तो पानी नीचे। ठीक है, अब वहीं हम जाते हैं पहाड़ों पर, और वहाँ हमने देखा है कि हम राजमा चावल या हैवी कोई चीज़ भी खाते हैं तो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का पानी हल्का है। ठीक है, अब इस मशीन में एक पानी और है जिसको हम कहेंगे 11.5 pH, ये हाई अल्कलाइन पानी है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं एक बार। ये वेजिटेबल वॉशिंग का पानी है। ये 2 ग्लासेस हैं जिसमें मैंने राइस लिया है, चावल। तो अगर हम बात करें तो सब्ज़ी और चावल दाल जो हम घर में रोज़ धो रहे हैं उसमें काफ़ी पेस्टिसाइड है, आपको पता है। तो हम एक में ले रहे हैं 11.5 पानी, और सेम मैंने ये वेजिटेबल में भी डाला है। यहाँ भिंडी टमाटर सब कुछ मैंने भिगो के रखा है, और यहाँ मैंने 11.5 पानी इसमें डाला है। और एक में हम यूज़ कर रहे हैं RO का पानी, घर का पानी, जिसमें आप रेगुलर सब्जियां धो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने वेजिटेबल में भी यही डाल दिया है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं रोज़, RO का पानी या हम जो भी घर में पीने का पानी हमारा है हम उससे सब्जियां धो रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर टिप करा। अब ये 11.5 पानी क्या करता है ये हम देखते हैं। ये मैंने ग्लास में ऑयल लिया था, हम इसमें डाल रहे हैं। टोटल इमल्सिफिकेशन, इसने पूरा तोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होता है, ये हमको कहाँ काम आता है, हम कैंसर पेशेंट को कुछ ml देते हैं, या जिसको क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, BP है, तो ये हेल्प करता है क्योंकि बॉडी बहुत एसिडिक होती है, वहाँ पर ये मेडिसिनल यूज़ में आता है। और यहाँ हमारी नॉर्मल बॉडीज़ में कहाँ यूज़ आता है, अगर हम देखें तो हमारे जो दाल चावल सब्ज़ी पे जो
पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, कीटनाशक जिसको हम कहते हैं, वो ऑयल बेस्ड होता है ताकि बारिश हो तो वो दोबारा निकले ना, उनका पैसा बच जाए किसानों का। लेकिन वो हमको नुकसान दे जाता है क्योंकि हम धोते हैं नॉर्मल पानी से और वो निकलता नहीं है। तो उसको हम एक बार देखेंगे। और उसके पहले हम देखते हैं कि हम गौमूत्र भी तो मेडिसिन जैसा यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, गौमूत्र यूज़ करते हैं। गौमूत्र ने भी क्या किया, पूरा इमल्सिफाई कर दिया। इसको भी हम मेडिसिनल यूज़ में ले रहे हैं। गौमूत्र से हम सब्जियां तो नहीं धो सकते, लेकिन हाँ हम 11.5 से सब्जियां धो सकते हैं। और हम एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आया है। ये 2 ग्लासेस नाउ, ये चावल है, ये कैंगन वाटर से धुले हुए चावल है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये पूरा केमिकल पेस्टिसाइड निकाला है। और ये घर के पानी में धुले हुए चावल है, जहाँ वो आप 3 से 4 बार भी धोएंगे तो पेस्टिसाइड नहीं निकल पाया है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं सामने डिफरेंस। अब मैं बोलूँगी तो इट्स वेरी हार्मफुल, ये आपको साफ दिख रहा है। अब हम वेजिटेबल को एक बार देख लेते हैं। ये मैंने घर के पानी में जो वेजिटेबल्स भिगोई थी, इनको देखते हैं हम। यही हमने कैंगन वाटर 11.5 वेजिटेबल वॉशिंग के पानी में भिगोई थी। यहाँ हम देखते हैं कितना पेस्टिसाइड निकला है। ये पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जा रहा है और 70% कैंसर का रिस्पॉन्सिबल ये पेस्टिसाइड है। पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है इसके लिए। तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। और अगर आप देखेंगे तो अब आपका जो क्वालिटी है, ये मैंने धनिया जो डाला था, देखिए आप, इसका लाइव हो गया है। ये आपको दिख रहा है पत्तियाँ कितनी खिल गई है। और यहीं मैंने इसमें जो धनिया डाला था, ये अगर आप देखेंगे तो ये पत्तियाँ उतनी लाइव नहीं हुई है। तो ये पानी ऑर्गेनिक क्वालिटी में आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को टर्न कर देता है। अब आप देखिए ये मशीन कितनी उपयोगी है। सब्जी फल धोकर पेस्टिसाइड निकाल रही है। अगर आप इसमें कुकिंग कर रहे हैं तो फूड वैल्यू इनहेंस कर रही है। अगर आप इसको खाने के बाद पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू दे रही है। आपकी बॉडी में जितनी बीमारियां उनको दूर करने में हेल्प करी। तो ये मशीन 100% हमको परचेस करना चाहिए। दिस इज़ कैंगन। थैंक यू सो मच।